हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को एक कहानी जो है तेनालीराम की। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं कहानी सुना रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तेनालीराम की कहानियाँ। तेनालीराम की सवारी। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय की अंगूठी का बहुमूल्य हीरा महल में कहीं खो गया। वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत महल के सेवकों और सैनिकों को हीरा खोने की बात बताकर उसे ढूंढने का आदेश दिया। सभी महल में हीरा ढूंढने में जुट गए। वह हीरा महाराज को किसी पहुंचे हुए संत ने दिया था और कहा था कि जब तक यह हीरा तुम्हारे पास रहेगा तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहोगे। मगर आज वो हीरा खो गया तो महाराज के मस्तिष्क में तरह तरह की शंकाएं उभरने लगी। दोपहर तक जब हीरा ना मिला तो उन्होंने बेचैन होकर घोषणा कर दी कि जो भी उस हीरे को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। संयोग से हीरा महल के जमादार को मिल गया। महाराज को ये जानकर सांस में सांस आई। उन्होंने जमादार से कहा, मांगो, क्या मांगते हो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। जमादार सोचने लगा कि क्या मांगे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया तो वह बोला, अन्नदाता, मुझे सोचने के लिए एक दिन का समय दे। महाराज ने उसकी बात मान ली। उसी दिन मंत्री के दिमाग में एक खुराफात आई। उसने तुरंत सेनापति को अपनी योजना से अवगत कराया। वाह वाह, क्या बात कही है, सेनापति प्रसन्न होकर बोला। उसने अपने कक्ष में जाकर तुरंत जमादार को बुलाकर पूछा, तुम कल महाराज से क्या मांगोगे? समझ में नहीं आ रहा है सेनापति जी कि क्या मांगू। सेनापति ने तुरंत स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तुम्हें महाराज से वही मांगना है जो हम कहें। क्या? सेनापति ने उसे अपनी बात बताई। सुनकर जमादार डर गया। यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो जान से हाथ धो बैठोगे, धमकाते हुए सेनापति ने कहा। भयभीत होकर जमादार ने कबूल लिया। दूसरे दिन महाराज ने उसे बुलाकर पूछा, बोलो, क्या मांगते हो? महाराज, हाथ जोड़कर वह डरते हुए बोला, मैं तेनालीराम जी की पीठ पर बैठकर बाजार भ्रमण करना चाहता हूँ। क्या बकते हो? महाराज दहाड़े, तुम होश में हो? मैं यही चाहता हूँ महाराज। ठीक है, अभी तुम जाओ और कल दरबार में हाजिर होना। महाराज ने तेनालीराम को बुलाकर सारी बात बताई। तेनालीराम ने महाराज को आश्वस्त किया कि मैं सब ठीक कर लूंगा। दूसरे दिन दरबार लगा तो जमादार नए वस्त्र पहनकर दरबार में आया। वह गुमसुम था। तेनालीराम उठकर पूरे दरबार को संबोधित करते हुए बोले, बंधुओं, महाराज की अंगूठी का हीरा ढूंढने के एवज में जमादार ने मेरी पीठ पर बैठकर बाजार घूमने की इच्छा जताई है। मैं महाराज के वचन की लाज रखने के लिए इसे अपनी पीठ में बिठाकर बाजार घुमाने ले जाऊंगा। फिर वह जमादार से मुखातिब होकर बोले, आओ बैठो मेरी पीठ पर। सुनते ही जमादार आगे बढ़ा। तेनालीराम के गले में बाहें डालकर उसकी पीठ पर सवार होने लगा। ठहरो ठहरो, ये क्या बेहूदगी है? तेनालीराम ने उसे डपटते हुए कहा। तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात कही थी, गले में हाथ डालने की नहीं। पीठ पर बैठो। मंत्री और सेनापति के दमकते चेहरे बुझ गए। जमादार अचानक कभी महाराज की ओर देखता, कभी सेनापति की ओर। सोच क्या रहे हो, पीठ पर बैठते हो या नहीं? अचानक तेनालीराम ने कड़क कर पूछा। बिना सहारे पीठ पर कैसे बैठा जाए? जमादार रुआसा होकर बोला। कैसे बैठा जा सकता है, यह भी तुम मुझसे पूछो, जिसके कहने पर तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात कही थी। तेनालीराम घुर्राया। जमादार की नजर फौरन सेनापति की कुर्सी की ओर उठी, मगर वह वहां नहीं था। जमादार फूट फूट कर रोने लगा। फिर लपक कर उसने महाराज के पांव पकड़ लिए। मुझे माफ कर दे महाराज, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, कहते हुए महाराज को पूरी बात बता दी। महाराज सेनापति की करतूत सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम 5 दिन के लिए सेनापति को दरबार से निकालते हैं। छठे दिन उन्हें दरबार में आकर पहले तेनालीराम से माफी मांगनी होगी, तभी वह अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं।
और फिर महाराज सिंहासन से उठ गए, जिसका अर्थ था दरबार की कार्रवाई समाप्त। तो जी कैसी लगी ये कहानी? तेनालीराम ने अपनी चतुराई से बलि का बकरा बनने से अपने आप को बचा लिया। तो जी ऐसे हैं तेनालीराम। तो आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।